हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन यूपीएससी एस्पिरेंट राहुल चौधरी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि इस सेशन में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, वहां से लेकर के जो हमारा संविधान बना था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1950 तक हम बात करेंगे कि क्या संवैधानिक विकास रहा, कैसे चीज़ें बनी। यानी मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई। उन्होंने जो क्राउन का शासन था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या मतलब एक्ट्स लेकर आई। और जो ईआईसी के एक्ट्स थे उससे पहले, वो क्या क्या थे और कैसे काम करते थे। तो सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अभी मैं नोट्स में पहले दिखाऊंगा आपको, पर थोड़ी सी रफ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये ईआईसी का एक्ट था बेसिकली, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए थोड़े थोड़े डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया था क्राउन ने इंग्लैंड से। तो इसके बाद में क्या हुआ, इस एक्ट में दो चार मेन मेन चीज़ें हुई थी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था ना, मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर था वहाँ से वो रूल करता था, यानी उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू, खेती, टैक्स का पैसा सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था। तो वहाँ का जो हेड होता था उसको गवर्नर बोलते थे, और वो यूके में यानी कि इंग्लैंड में रिपोर्ट करता था। तो उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रही, जो एसएससी, यूपीएससी और आरएस की प्रीलिम्स जैसी छोटी मोटी एग्जाम्स होती है ना, उनमें पूछा जाता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है कई बार कि गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल क्यों, मतलब कौन से एक्ट में किया गया, राइट। लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ना हमें थोड़ा सा इस चीज़ों को और ज़्यादा समझना पड़ेगा कि गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। तो क्योंकि या तो लोग काबू में नहीं आ रहे होंगे। गवर्नर जनरल अगर उसका नाम किया गया है तो उसको एडिशनल शक्तियाँ भी दी गई होंगी, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई होंगी, राइट। तो हाँ, उसको बिल्कुल एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी, क्योंकि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे ना, वो उसके अधीन आ गए थे। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स थे ना, उनको डायरेक्टली रेगुलेट करेगा। यानी कि वहाँ के लिए भी वही रूल बनाएगा और वही उनका एस्टेब्लिशमेंट करेगा, राइट। तो ये उसको एडिशनल पावर मिली थी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में लोग नहीं लिखाते, पर यहाँ पे हमें लिखना ज़रूरी है। और क्या क्या पावर्स मिली थी, जब हम मेंस डिस्कस करेंगे ना, कि मेंस का पीवाईक्यूज करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को। और इसमें एक चीज़ और हुई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो उसकी जो पहली मतलब जो चीफ जस्टिस थी वो एलिजा एम्प्रे थी, वो भी इंग्लैंड वगैरह की थी। और जो पहला चीफ वो बना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। बस ये चार पांच चीज़ें याद रखनी है इसमें। ओके, सो एस्पिरेंट्स, सबसे पहला जो रेगुल एक्ट आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, राइट। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कुछ चार पांच चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, वो मैं जब मेंस कवर करवाऊंगा तब उसमें ऐड करवा दूंगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे इस वाले एक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से फैक्चुअल के तौर पर कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे 2023 में पूछा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का कब बना दिया गया था, वो हम आगे देख लेंगे। तो 1773 वाले में क्या कहा इन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए जो पीएम था, यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इस एक्ट में, वो था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ। जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, और जो नहीं लिख रहे हैं वो पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, राइट। ठीक है, बंगाल का गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया इंडिया का, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। बस ये चीज़ ज़रूरी है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, राइट। एंड थर्ड चीज़ इसमें है बम्बई एंड मद्रास के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जो कि अब गवर्नर जनरल बन चुका है, राइट, के अधीन होंगे। यानी बम्बई मद्रास बंगाल के अधीन होंगे। ऑल राइट गाइज, ठीक है। और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया इन्होंने, क्योंकि लोगों की शिकायतें सुनने के लिए, या तो उनके जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया कंबाइंड तौर पर कलकत्ता में। और उसकी मुख्य चीफ जस्टिस बनाई गई एलिजा एम्प्रे। बस ये चार ही तो चीज़ें हैं, ये याद होगी। और अभी जब मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा तो ट्रिक्स के माध्यम से रटवा दूंगा मैं ये सारी चीज़ें।
मतलब पहली क्लास का बच्चा भी होगा ना तो वो इस एक्ट को अपनी ज़ुबान पर बोलेगा, और इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं ना उनको भी याद कर लेंगे आप बिना किसी परेशानी के, राइट। उसके अलावा 1700 उसके बाद यानी 1773 के बाद 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। नाम में ही मतलब क्लियर है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पीएम बनाएंगे विलियम पिट, आप इस एक्ट के नाम से ही इसका पता लगा लेंगे, ऑलराइट। इसमें क्या दो कार्य डिफरेंस कर दिए गए, मतलब कि जो राजनीतिक कार्य है ना, यानी कि जो प्रशासन कौन संभालेगा, सेना को कौन कंट्रोल करेगा वगैरह वगैरह, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, तो ये सारे कार्य ये दे दिए बीओसी के हाथ में, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, और वो उस डायरेक्ट रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लैंड में। और जो व्यापारिक कार्य थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जिस काम के लिए आई थी ना, उसको व्यापारिक कार्य दे दिए गए और उन्हें कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बीओडी, ठीक है। तो राजनीतिक कार्य ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्यापारिक कार्य यानी कि ट्रेड वर्क्स, तो वो ये ऐसी करेगी। अब इनका एंड कब हुआ, ये हम 1857 का जीआई एक्ट देंगे तो देख लेंगे, इसको आप ऐड करो तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा एडिशनल चीज़ें और थी इसमें कुछ कुछ जो हम मेंस में डिस्कस करेंगे, बाकी एसएससी और अपने प्रीलिम्स के हिसाब से और स्टेट पीसीएस के हिसाब से ये मोर देन इनफ है। 1813 में आया पहला चार्टर एक्ट, उसके बाद में पहला क्या था 1773, 1784 एंड देन 1813 में चार्टर एक्ट। बीच में जो एक्ट्स आए वो हम जब मेंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा, तो घबराइएगा मत कि इसमें यार ये चीज़ छूट गई, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो 1813 में चार्टर एक्ट आया पहला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय एंड चीनी, चीनी मतलब चाइना के साथ, इसको वो शुगर वाली चीनी मत समझ लेना आप लोग, हाँ। तो मतलब चाइना और चाय के अलावा कि आप चाय में, और जो चाइना के साथ ट्रेड होता है ना, जिसमें अफीम वगैरह की खेती थी, जो हम मेंस में पढ़ेंगे, तो उनके अलावा सारी मोनोपोली खत्म होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और एक पवित्र खंड की नीति अपनाई गई, यानी कि ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो सके, और जो वेस्टर्न शिक्षा है वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके भारत के लोगों को, ताकि वो वेस्टर्न कल्चर को तुरंत अपनाएं और अंग्रेज़ों की गुलामी को और आसान तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर सकें, ऑलराइट। और उसके बाद पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख का अनुदान दिया गया, मतलब पहली बार शिक्षा के लिए खर्चा किया गया। और कौन सी शिक्षा, ऐसा मत समझ लेना कि हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, कि मुस्लिम्स को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं अलग से, हिंदुओं को हमारी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, नहीं। इन्होंने शिक्षा दी वो जो वेस्टर्न कल्चर नहीं था उसके बारे में शिक्षा, इसलिए तो ईसाई मिशनरियों को बुलाया, चर्चेज में जो फादर्स होते हैं उनको बुला लिया। तो ये वो शिक्षा थी, इसमें इंग्लिश बोलना सिखाया जाता था। और कैसे क्या सिखाया जाता था, अभी हम जब ट्रायंगुलर शेप में पढ़ेंगे कि टॉप पर ये लोग 1 को रखना चाहते थे, फिर ये सोचते कि उसके नीचे का 2 को सिखाएगा, फिर 3 को। तो ऐसा ऐसा जब हम मेंस में करेंगे तो वो डायग्राम भी फ्लो करेंगे और आंसर भी लगाएंगे। उसके 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि सेकंड चार्टर एक्ट। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला कौन था, विलियम बेंटिंग, ऑल राइट, ठीक है। पहला कौन था, विलियम बेंटिंग, बस इतना याद रख लेना आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड वाला टॉपिक, ये ऐसे की ऐसे एज इट इज उठ के 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है। तो उसमें यही पूछा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का कब हो गया। इसके अलावा इसमें दास प्रथा को लगभग ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरह से अंत नहीं हुआ था, मतलब एक चर्चा हुई थी और कुछ ना कुछ काबू किया गया था। जब कब पूरी तरह से ख़त्म हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे। पहली बार लॉ कमीशन बनाने की भी स्थापना की गई, यानी कि विधि आयोग बनाने की स्थापना की गई, और उसका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को, ठीक है। तो गाइज ये 2-3 चार्टर एक्ट्स थे। इसके अलावा 1853 ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी रात हो गई है। आप देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा कैमरा में, तो आपको ही भी परेशानी होगी, और मैं भी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि गर्मियों के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में 1853 का चार्टर एक्ट, फिर जीओआई एक्ट आएंगे, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।